ऊष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया। तो ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है कि जब ऊष्मा अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु के तरफ स्थानांतरित होती है, जाता है। जब आप गर्म पानी को ठंडा पानी में मिलाते हैं तो गर्म पानी का ताप क्या होता है? अधिक, और ठंडा पानी का ताप क्या होगा? कम होगा। तो ऊष्मा किधर से किधर जाएगा? अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु के तरफ तब तक स्थानांतरित होगा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? बराबर न हो जाए। तो ऊष्मा अधिक ताप वाले वस्तु से किधर जा रहा है? कम ताप वाले वस्तु के तरफ। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। तो इसी प्रक्रिया को, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मा का स्थानांतरण। क्लियर है? ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है कि जब ऊष्मा जो है अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु के तरफ स्थानांतरित होती है, जाता है। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? कोई दिक्कत? जब ऊष्मा जो है, जब दो बॉडी हम लोग मिला रहे हैं, दो बॉडी को कांटेक्ट में ला रहे हैं, वैसा दो बॉडी, वैसा दो वस्तु जिसमें एक का ताप क्या होगा? अधिक होगा और दूसरे का ताप कम होगा। तो ऊष्मा क्या किधर से किधर जाएगा? अधिक ताप वाले वस्तु से कम ताप वाले वस्तु के तरफ। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। इसी को क्या कहेंगे? ऊष्मा का स्थानांतरण का 3 विधि है। कितना विधि है? पहला विधि है चालन, दूसरा है आपका संवहन, और तीसरा है आपका विकिरण। ऊष्मा स्थानांतरण का कितना विधि है? 3 विधि है। कितना विधि है? 3 विधि है। पहला क्या है? चालन, दूसरा संवहन, और तीसरा विकिरण। क्लियर? तो चालन किसको कहेंगे? जब ऊष्मा का प्रवाह किसी ठोस में हो रहा है। कोई भी ठोस जो होता है, ठोस में छोटा छोटा कण से बना होता है। जैसे मान लेते हैं कोई लोहा है, लोहा के एक साइड को आप गर्म कर रहे हैं, लोहा के एक साइड को आप गर्म कर रहे हैं, तो दूसरा साइड क्या गर्म नहीं होता है? होता है क्या? वहां वाला लोहा का जो कण है, जैसे मान लेते हैं ये लोहा है, यहाँ पर आप गर्म कर रहे हैं और यहाँ से आप पकड़े हुए रहिएगा, तो यहाँ का ऊष्मा यहाँ आता है कि नहीं? थोड़ा देर के बाद यहाँ भी गर्म होगा ना। गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ऊष्मा यहाँ से यहाँ चला आया। कैसे आया? यहाँ का जो पार्टिकल था, जो कण था, वो अपना ऊष्मा ले लिया, लेके अगला कण को दे दिया, अगला कण ऊष्मा को अगला कण को दे दिया, अगला कण अगला कण को दे दिया। ये नहीं कि कण यहाँ पर ऊष्मा लिया था, यही कण उठ के यहाँ पर आए, ले बुआ ले यहाँ पर ऊष्मा दियो, नहीं ना। ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक आया। कैसे आया? कण जो है वही है, इसका कण जो है वही है जो ऊष्मा ग्रहण किया, लेकिन वो कण अपने अगला कण को ऊष्मा का स्थानांतरण किया, अगला कण को स्थानांतरण किया, अगला कण को अगला कण को। यानी कि जो कण ऊष्मा का ग्रहण किया, जैसे यहाँ पर हम आग जला दिए थे और यहाँ इसको ऐसे गर्म किए थे, तो ये कण, यहाँ वाला कण ऊष्मा लिया, बिना अपने जगह से हटे ऊष्मा को अगला कण को देते चला गया। इस तरह से यहाँ वाला ऊष्मा यहाँ पर चला गया। यानी कण एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाएगा। बिना कण अपना स्थान को परिवर्तित किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा अगर स्थानांतरित करती है, तो इस विधि को क्या कहेंगे हम लोग? चालन कहेंगे। क्लियर है? जैसे कोई भी ठोस को आप गर्म करते हैं, तो ठोस वाला ऊष्मा जो है इसी विधि से जाता है। जैसे मान लेते हैं लोहा को आप गर्म करते हैं। क्लियर है? दूसरा आपका संवहन है।
संवहन में क्या होता है, जैसे आप पानी को आप देखते होंगे या गर्म करते हैं या दूधे को खौलाते हैं, तो देखिएगा पानी को जब गर्म कीजिएगा तो पानी का जो नीचे वाला पानी है, जो आग के संपर्क में जो पेंदी पर है, बर्तन का जो पेंदी पर पानी है, वो पानी पहले गर्म होगा कि पहले बर्तना वाला ऊपरा वाला पानी गर्म होगा? जब भी होगा सबसे नीचे वाला जो पेंदी पर जो पानी है वही पानी पहले गर्म होगा, और वो गर्म होके गर्म होने के बाद वो हल्का हो जाता है, तो वो पानी क्या होता है, ऊपर उठेगा। उष्मा तो गर्म हो गया पानी, पेंदी पर जो पानी है वो गर्म हो गया, वो गर्म हो के ऊपर वाला जो ठंडा पानी है वो फिर वो नीचे गया तो वो भी गर्म होगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर ऊपर में जो ठंडा पानी है नीचे आएगा। इस तरह से पूरा पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठोस में क्या देखे थे, कण वहीं पर था, कण यहां से यहां नहीं गया था, सिर्फ उष्मा को ग्रहण करके ही उष्मा यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक आया था। यानी कण अपना स्थान का परिवर्तन सिर्फ उष्मा को ट्रांसफर करते चला गया था। लेकिन संवहन में क्या देख रहे हैं कि पानी जो है, यानी कण जो है एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, उष्मा को दे रहा है। यानी कण का अगर स्थानांतरण होता है और कण का स्थानांतरण होने पर अगर उष्मा एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है तो उस विधि को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? जैसे द्रव जो गर्म होता है या वायुमंडल जो गर्म होती है, वायुमंडल जो गर्म होती है, इसी विधि से इसमें उष्मा को जो कण है, माध्यम का जो कण है, वायुमंडल में जो छोटा छोटा कण है, वो कण उष्मा को लिया, सूर्य के प्रकाश वाला जो उष्मा को वो ग्रहण किया और ग्रहण करके एक जगह से दूसरा जगह वो उष्मा को लेते चला गया। इस तरह से वायुमंडल धीरे धीरे, सुबह में देखते गर्म नहीं रहता है, धीरे धीरे देखते होंगे जैसे जैसे उष्मा को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और जितना सर्कुलेट करेगा उस तरह से वायुमंडल धीरे धीरे दिन दोपहर होते होते क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्लियर है? तो ये संवहन विधि किसमें किसमें होगा? द्रव और गैस में। और चालन विधि सिर्फ ठोस में होगा। चालन विधि में माध्यम का कण एक जगह से दूसरा जगह जाएगा? नहीं जाएगा। संवहन में जाएगा। यहाँ तक क्लियर? तीसरा आपका विकिरण आया। तो विकिरण में क्या है, इसमें माध्यम का जरूरत नहीं रहता है, माध्यम का इसमें जरूरत नहीं रहता है। उष्मा स्थानांतरण का वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य से जो प्रकाश वाला उष्मा आ रहा है, सूर्य के प्रकाश में भी उष्मा रहता है, गर्मी रहता है। वो गर्मी आपके वायुमंडल, आपके पृथ्वी तक आ रही है कि नहीं आ रही? वो जो उष्मा आ रही है, क्या वहां माध्यम है? निर्वात है। ऊपर में कौन सा कोई माध्यम है? माध्यम आपको यही आपका ट्रोपोस्फेयर में मिलेगा, जिसको आप लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। 10 किलोमीटर तक आपका वायुमंडल ये वाला जो है, आप जहां पर ऑक्सीजन वगैरह है, उसके ऊपर धीरे 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 ऊपर जाते जाइएगा। 120 किलोमीटर के बाद ऊपर में ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है। और उसके कितना ऊपर सोचिए सूर्य है, तो वहां से उष्मा आपके पृथ्वी तक आता है, तो वहां तो निर्वात, वहां कोई माध्यम ही नहीं है। तो उष्मा स्थानांतरण का वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इस विधि को क्या कहेंगे? विकिरण कहेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है? पक्का? कहीं कोई दिक्कत? बोलिए। द्रव को गर्म करेंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला जो ठंडा पानी रहेगा वो नीचे चला आएगा। तो फिर जो जैसे बॉडी जो है, एक कुछ ठंडा एक कुछ गर्म, जब तक सब एक समान नहीं हो जाएगा तब तक जो उसके कंपैरिजन में जो ठंडा रहेगा वो फिर नीचे जाएगा, उसके तुलना में जो ठंडा रहेगा फिर वो नीचे